नहीं, सत्र में तो हम लोग हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। परंपरा को और जमहूरियत को हमेशा तरजीह देने वाली पार्टी है। हम लोग तो जो सकारात्मक पक्ष है उसमें हमेशा सहयोग करते रहे हैं, लेकिन मालूम तो हो कि क्या है। ऐसा क्या हो गया कि 4-5 दिन का सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई? 3 सप्ताह पहले तो अभी खत्म हुआ है। और ये बात हम लोग सभी समझते हैं, जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा और किस तरह से हंगामा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ऊपर चले गए, और आज उस पर चुप्पी है। पहली बार 9 साल में 200 रुपये की कमी की गई। उसका कारण आपको मैं बताया कि 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव है, तो ये 200 रुपये से गरीब आदमी पर, आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हम लोग जब सरकार में थे उससे तो कई 100 गुना ज़्यादा दाम बढ़ गया। तो बेसिक इशू महंगाई का है, और महंगाई से निजात दिलाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। Come again? How has India Alliance you see this step of Nitish Kumar going to Delhi or I think you should ask this particular question. Only CM can answer it. But the big controversy was about the immigration ban. Is it not true? Are you not in agreement with Nitish Kumar's view? We used to see earlier also that whenever this invitation used to come to us, it was Republic of India. And what is the difference between Republic of India and Republic of Bharat? भारत और इंडिया में कोई फर्क है ही नहीं। भारतीय और इंडियन में कोई फर्क है ही नहीं। इंडिया से परेशान इसलिए हैं कि ये जो 28 दलों का गठबंधन बना है वो 60% इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और जब 60% लोग एक तरफ हो जाएं तो सब लोग ये बात समझता है कि आगे 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। घबराहट और पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल और केवल इसलिए है कि अब उनका विदाई अवश्यंभावी है, और कोई बात नहीं है। क्या देखा जाएगा क्या मैंने कोई डिफरेंस हो तब तो ऐसा प्रस्ताव तो ये तो पागलपन का प्रस्ताव होगा। अरे भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? हम लोगों ने कहा था क्या? कांग्रेस पार्टी ने सलाह दिया था मेक इन इंडिया और बाकी जितना इस तरह का ये है खेलो इंडिया, ये करने के लिए किसने कहा था? हम लोग का सुझाव था। उस समय क्या प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय खेलो भारत क्यों नहीं हुआ? ये हिपोक्रेसी है यार उनका, दोहरा चरित्र। ये तो दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी है। किसको? आपको लाने वाले हैं प्रस्ताव। आपके प्रस्ताव को अगर सपोर्ट करना है तो मैं करता हूं, लेकिन वहां क्या प्रस्ताव आने वाला है ये इस बात की जानकारी ना आपको है ना हमको है। तो हेतु मध्य भूत पर क्या बोलना है? आने तो दीजिए। हम तो कहे विशेष सत्र का विशेष क्या एजेंडा है, ये आए तो तभी तो हम लोग कोई फैसला करेंगे।
मतलब आप लोग भी रियलाइज करते हुएगा कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का नेतृत्व का असर पहले से ज़्यादा हुआ है देश में। वो खास करके इस यात्रा के बाद दो राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हम लोगों ने सत्ता छीनी है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी इस पे कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखिए, एक इंडिया बनने के बाद सपा चुनाव जीत गया उत्तर प्रदेश में, तो उल्टी गिनती तो शुरू हो गई। बिहार भी देश में ही है, बिहार भी देश में है और उत्तर प्रदेश भी देश में ही है। मैं आपको बता दिया, हमको कोई भेजा तो। हाँ, नहीं देखिए, उसके लिए एक कमेटी बनी है अभी बॉम्बे में टिकट के बंटवारे को लेकर। वो सवाल, उसका निश्चित उत्तर आपको उस कमेटी के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ हम लोग प्रेडिक्शन के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी उतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ेगी। सुगबुगाहट आपको क्यों दिखेगी? जिस दिन होना होगा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कोई बात। इसमें कोई सुगबुगाहट की जरूरत भी नहीं है। होगा और पक्का होगा, इतना मैं जानता हूँ। जनता दल ने कहा है कि टीका वाले और गाड़ी वाले ने देश को गुलाम कराया। क्या आपसे पूछे भाई, आप कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई तो उसमें टीका वाले भी थे, गाड़ी वाले थे। ये इसको कौन नजरअंदाज कर सकता है? अरे भाई, किसने? पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है सब? अब उनका क्या कंटेक्स्ट है, उन पर जगता बाबू से ही सवाल पूछिए। वो कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी तो थे नहीं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वो भी नहीं लड़े थे। छोड़िए, इस सब बात का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। तो हैसियत तो कांग्रेस की सबसे बड़ी है, इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लोकसभा में किसका सीट है? मेरा ही तो एक सीट है, हम ही लोग किशनगंज जीते हैं। किस चीज से हैसियत मापते हैं आप? अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना, लोकसभा में तो विपक्ष में एक मेरा ही सीट जीता है। बाकी आप लोग लड़ाई लगवाते रहिए, जिंदाबाद। सीट आप ही बांटिएगा क्या? तो क्यों यहाँ बात ही कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं इसके लिए एक कमेटी बनी है बॉम्बे में, वो कमेटी चर्चा करेगी सीट का। जब वितरण हो जाएगा आप लोगों को बता दिया बहुत क्लियर आंसर है, ठीक है। तो आपको कैसे आपको लगता है कि हम डिमांड नहीं करेंगे? छोड़ो ना यार, तुमसे तो बड़ा आदमी हम है ना, क्यों ये सब बात कर रहे हो? हम मेरे रहते कांग्रेस का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो किसके रिजिम में मिलेगा? बात साफ। अभी पहले खड़गे साहब वाला बन जाए, फिर हम लोग तुरंत बना लेंगे हैं। तो मेरा भी ब्लॉक बन गया, जिला बन गया, ये सब तैयार है। भादो दो खत्म होने दीजिए, ये सब भी अनाउंस हो जाएगा। साहब आप लोग चिंता में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।